लैक ऑफ डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड लाइफ एंड नो पर्सनल ग्रोथ, ये साइन है कि आप लाइफ ऑडिट नहीं कर रहे हैं। डे 6 में लाइफ ऑडिट कैसे करना है ये मैं सिखाने वाला हूं। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप डे 1 से लेकर डे 5 के वीडियोस देखिए, क्योंकि इस चैलेंज 30 डे चैलेंज के अंदर 30 डे चैलेंज एवरी डे 30 मिनट अगर आप निकालते हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। राइट। सो आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ ऑडिट के बारे में, तो चलते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। राइट। तो आज बात करते हैं हम लाइफ ऑडिट की, बट उससे पहले के वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ। डे 1 सेल्फ असेसमेंट, डे 2 कोर वैल्यूज, डे 3 गोल सेटिंग, डे 4 डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्शन एंड डे 5 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, इसके ऊपर मैंने बात की है। वीडियोस आप देख लीजिए। सिर्फ आपको 20 से 30 मिनट निकालने हैं, एंड हर दिन आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं, और एक्शन स्टेप्स के साथ। राइट। तो अभी मैं लाइफ ऑडिट और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में या आ सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक चीज ध्यान रखिएगा। लाइफ ऑडिट जरूरी क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे उसको चेंज करते हुए नेक्स्ट स्टेप के अंदर जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन नहीं है, अनक्लियर गोल्स और फीलिंग लॉस्ट। अगर आप अपने आप को असेस नहीं कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। तो लैक ऑफ डायरेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट है अनबैलेंस्ड लाइफ। आपके डिफरेंट एरियाज हैं आपकी लाइफ के, कैरियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, पर्सनल ग्रोथ है, आप फाइनेंस है। तो आपकी लाइफ बैलेंस तब हो पाएगी जब इन चीजों को आप इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले है ओवर वर्किंग और निग्लेक्टिंग पर्सनल लाइफ, स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस। जो मैं कह रहा हूं कि हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इट इज ए व्हील, एक लाइफ व्हील है ये। राइट। जहां पे कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आती हैं, तो इनका बैलेंस चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट है नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रोथ। जो मैं बात कर रहा हूं कि पर्सनल ग्रोथ इज इक्वली, कि जब आप अपने करियर में आगे जा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ, आपकी नॉलेज बढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेगनेंट डेवलपमेंट, यानी कि आप रुक चुके हैं। इग्नोरिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, इग्नोर कर रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट। नई चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है हर टाइम के अंदर, चाहे वो डिजिटल स्किल्स हो, चाहे वो माइंड सेट हो, चाहे वो अफर्मेशंस हो, एनीथिंग। आपको ये रेगुलर बेसिस पे चीजों को करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लाइफ ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो फाइनेंशियल डिसऑर्डर होना बहुत एक पॉइंट सबसे पहले आता है। पुअर मनी मैनेजमेंट एंड अनट्रैक्ड स्पेंडिंग। तो मेरी लाइफ में भी ये सेम चीज मैंने की है, कि मैं फाइनेंस को लेके मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिसमैच किया है। राइट। एंड नाउ आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे इन चीज़ों को, स्टेप्स को करते हुए। राइट। तो ये स्टेप्स हो सकते हैं कि ये आपको चैलेंज आएगा। अनफुलफिलमेंट, अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप, लाइफ बैलेंस और वर्क बैलेंस। लाइफ वर्क बैलेंस का एक प्रॉपर वे में अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप वहां से अलाइन होते हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शंस एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। अगर आप अपने इस लाइफ व्हील को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स एंड सन हो, चाहे आपके दोस्तों के साथ, टीम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये बहुत जरूरी जरूरी है कि इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना। अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक्टिविटी कीजिएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड पूरा चैलेंज है, और जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आप अपने आप इंप्रूव करेंगे। तो 5 पॉइंट बता रहा हूँ सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले कंडक्ट पर्सनल इन्वेंट्री। पर्सनल इन्वेंट्री का मतलब है आप अपने डिफरेंट एस्पेक्ट, जो आपके एरियाज हैं, उनको आप नोट कीजिए। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कैरियर है, एसएस की एरियाज, कैरियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, फाइनेंसिस है, पर्सनल ग्रोथ है। इनको आइडेंटिफाई कीजिए। कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। राइट। सेकंड पॉइंट यही रहेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी चीज के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीक हो रहा है। राइट। व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग। राइट। जब आप ये कर लेंगे तो ऑटोमेटिक चीज जाएंगी। लाइक करियर में अच्छे हैं, हेल्थ में अच्छे नहीं है, तो आपको हेल्थ को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। फाइनेंस में नहीं है, तो फाइनेंस को बैलेंस करना है। पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना है। यानी कि आपको इन चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। राइट। दूसरा पॉइंट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, सेट प्रायोरिटीज। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके कौन से की एरियाज हैं, कहां पे स्ट्रेंथ है, कहां पे वीकनेसेस हैं। अब प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको किस एरिया में सबसे पहले काम करना है।
राइट। डिटरमिन विच एरिया इज इंपॉर्टेंट एंड एलोकेट टाइम एंड रिसोर्सेज, उसको टाइम और रिसोर्सेज एलोकेट करना बहुत जरूरी है। डिसाइड हाउ मच टाइम एंड एफर्ट टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया, राइट। अगर आपको लगता है हेल्थ के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम फिक्स कीजिए। अगर आप मॉर्निंग में बिजी हैं, इवनिंग में फिक्स कीजिए, राइट। अगर आप 7 दिन नहीं कर सकते हैं, 4 दिन एलोकेट कीजिए। बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फाइनेंस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, वीकली एक बार बैठिए, आप मंथली 2-3 बार बैठिए कि कहाँ पे फाइनेंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं शीट एक बनाई हुई है मैंने, जहाँ पे मैं फाइनेंस को मैनेज कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। हर महीने मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन सा एरिया है जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट ज़्यादा किया है, वहाँ से मैं कम कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आइडेंटिफाई करना, राइट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ, क्रिएट एक्शन प्लान्स। अब आपने प्रायोरिटी सेट कर दी, अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। अब सेट कीजिए गोल। लेट्स से आपको हेल्थ के ऊपर करना है कि यार मुझे नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी को राइट शेप में लेके आना है। आपने एक सेट कर दिया गोल, और स्मार्ट गोल होना चाहिए विद टाइम। आपने टाइम फिक्स कर दिया, आपको 3 महीने के अंदर अपना एक फाइनेंस को मैनेज करना है, आपको अपने एक वेकेशन के लिए अपना फंड निकालना है। सेट कीजिए गोल इन हर एरिया के अंदर। बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, हर एरिया में गोल सेट करना, वो भी स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, राइट। और आप रियलिस्टिक, और टाइम टाइम होना बहुत जरूरी है कि इस डेट तक मैं ये चीज अचीव करूंगा, राइट। डेवलप स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले सेट कीजिए गोल्स, जैसे मैंने कहा, एस्टेब्लिश स्पेसिफिक एक्शनेबल गोल्स फॉर ईच एरिया एंड डेवलप कीजिए आपकी स्ट्रेटजीज। प्लान कंक्रीट स्टेप्स टू अचीव दीज गोल्स। स्टेप्स आपके पास होने चाहिए, ये स्टेप्स हैं मेरे, राइट। अपने आप चीजें आपकी आगे जाना शुरू होंगी, राइट। चौथे पॉइंट पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर प्रोग्रेस। अब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है हर टाइम, अब आप प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए, रेगुलर चेक इन कीजिए, राइट, कि कहाँ पे किस एरिया में आप इंप्रूव कर सकते हैं। शेड्यूल रेगुलर रिव्यूज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। एडजस्ट प्लान, उसके बाद एडजस्ट कीजिए कि अब मैं किस एरिया के अंदर मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरी है, किस एरिया के अंदर मुझे एडजस्टमेंट करना है, उसको चेंज करना शुरू कर दीजिए। तो मॉनिटर कीजिए प्रोग्रेस को। पांचवा पॉइंट बता रहा हूं, सीक सपोर्ट। आप सपोर्ट ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। आप अकेले लोग जो हैं वो कोई भी काम कर रहे हैं तो रुक जाते हैं। सेम विद मी, सेम विद यू, एनीवन, राइट। तो फाइंड मेंटर हु इज इम्प्लीमेंटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एक चीज उस मेंटर को ढूंढिए जो कि इम्प्लीमेंटर है, जो एक्शन ले रहा है, राइट। तो फाइंड मेंटर, ज्वाइन ग्रुप्स जहां पे लाइक माइंडेड पीपल है। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। लेट्स से कि हेल्थ के ऊपर आप किसी को चूज कर सकते हैं। यस यार, आप मेरे साथ 90 डे का चैलेंज लेना चाहते हो कि 90 दिन में हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। तो आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं इस पूरे एरियाज के अंदर। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको पसंद आ रहे हैं, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन कौन से पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं और कौन से एरिया में आप लैग कर रहे हैं। कमेंट आपके मुझे एनर्जी देंगे और कुछ नया बनाने में मेरी मदद करेंगे, राइट। एक्टिविटीज बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको हेल्प करने वाली है। सबसे पहले है लाइफ ऑडिट एक्सरसाइज। अब अगेन आपने अपना एक डिफरेंट एरियाज जो बना लिए हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, अपना एक लाइफ व्हील बनाना है, राइट। सेलेक्ट डिफरेंट सेक्शंस। डिफरेंट सेक्शंस आपके हैं, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। लाइफ व्हील बनाइए। कि तो ये व्हील बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सर्कल बनाइए, उसको डिवाइड कर लीजिए हर एक एरिया के अंदर, और इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और आप कर लेंगे कि जब आप कुछ चीजें सामने रख लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, राइट। रेट ईच एरिया, अब उसको रेट कीजिए 1 से लेकर 10 तक, कि 10 इज द हाईएस्ट एंड 1 इज द लोएस्ट। कि जो 10 पे है, 8 पे है, 7 पे है, 6 पे है, तो उसको 10 पे कैसे लेके जा सकते हो, रेट कीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए अब गैप्स क्या क्या हैं। आपने रेट कर लिया, नोट विच एरिया हैव द लोएस्ट स्कोर, नीड द मोस्ट इंटेंशन, राइट। जितना लोएस्ट होगा उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए होगी, तो आप उसी हिसाब से आगे काम करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मजा आ रहा है इस चैलेंज के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी। एक्शन प्लान डेवलपमेंट। अब आपको क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको एक्शन लेना है। सेट स्मार्ट गोल। जैसे मैंने कहा, स्मार्ट गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड आउटलाइन स्टेप्स, एलोकेट टाइम, राइट डाउन वन स्मार्ट गोल फॉर ईच एरिया, राइट। सो राइट ऑन स्मार्ट गोल को, जितने भी एरियाज हैं आपके, राइट, हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंस,
सेट कीजिए स्मार्ट गोल, डेट सेट कीजिए, राइट। इसके बाद आउटलाइन कीजिए कि पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं इसको अचीव करने के लिए, और हर एक एरिया को टाइम दीजिए, राइट। टाइम सेट कर दीजिए, एलोकेट कर दीजिए, ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाएँ। लाइक अगर आप फाइनेंस के लेके अगर आपको काम करना है, सेट कर दीजिए कि 3 महीने में मुझे इतना इतना फाइनेंस के ऊपर चीज़ें करनी है, 3 महीने में मुझे हेल्थ के ऊपर इतना करना है, 3 महीने में मुझे पर्सनल ग्रोथ जो मुझे करना है, तो ये चीज़ें सीखनी है मुझे, राइट। हर एरिया को आइडेंटिफाई करते हुए सेट कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी अगेन आपको हेल्प करेगी हर दिन कुछ नया सीखने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा मकसद है डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल ईच डे। हर दिन अगर आप एक एक चीज, एक एक स्टेप आगे जाएंगे, आपको सोचिए पूरे साल भर में 365 डेज आप आगे चले जाएंगे, राइट। स्टेप्स आगे चले जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन से पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं। आपके इन कमेंट से मुझे एनर्जी आएगी, मोटिवेशन मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलता हूं अगले चैलेंज में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जहां पे कुछ नया मैं आपको बताने वाला हूं। बट अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, स्टार्ट विद दैट। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, 30 मिनट एवरी डे, दैट्स इट। और ये हर हर दिन आप इम्प्रूव करेंगे, 30 दिन के बाद आप अपने आप को कुछ नया बनता हुआ पाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।